सन 2552 जब इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई अलग अलग ग्रहों पर बस चुका है और इन सभी ग्रहों के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है एक पावरफुल सरकार यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस स्पेस कमांड। यूएनएससी के पास काफी आधुनिक हथियारों वाली आर्मी थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी स्पार्टन्स। ये ऐसे बेरहम सोल्जर होते हैं जिनका एक आदमी ही 100 से ज्यादा लोगों के बराबर होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग तो डर के मारे यूएनएससी की बात मानते थे, लेकिन कुछ समय पहले मेडिकल नाम के ग्रह पर रहने वाले लोगों ने यूएनएससी के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि यूएनएससी उनके ग्रह से ट्रिडियम नाम का एक फ्यूल निकालकर अपने फायदे के लिए यूज करती थी और जब भी कोई इसका विद्रोह करता तो या तो उसे मार दिया जाता या तो फोर्सफुली उसे दबा दिया जाता। इसी वजह से मेडिकल के लोगों का यूएनएससी पे से भरोसा उठ चुका था और इस बगावत की वजह से उन्हें ये डर भी था कि कहीं यूएनएससी वाले स्पार्टन्स को बेचकर उन्हें खत्म न करवा दे। इसीलिए फिलहाल के लिए मेडिकल के लोग अपने लीडर के साथ एक आइसोलेटेड कैंप में छुप कर रहा करते थे और वहाँ पर उन लोगों ने यूएनएससी से लड़ाई करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। खैर इसी बीच एक दिन लीडर की बेटी क्वान थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बेस से बाहर चली जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी खुशी दहशत में बदल जाती है क्योंकि आसमान में बहुत ही विशाल का स्पेसशिप मंडरा रहा था जिसकी आवाज किसी भयानक जानवर की दहाड़ जैसी थी। उसको देखकर क्वेन को लगता है कि स्पार्टन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आ गए हैं, इसीलिए वो तुरंत ही सबको वहाँ पर से भागने के लिए कहती है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ ही पलों में लेजर वाली गोलियां चलती हैं और एक एक करके क्वेन के सभी साथियों के उसके सामने चीथड़े उड़ जाते हैं। क्वेन भी तब डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और एक जगह छुपकर जल्दी से एक प्लेयर को जलाकर कैंप को खतरे के बारे में सिग्नल भेज देती है, जिस सिग्नल को देखते ही क्वेन के पिता अपने साथियों के साथ स्पार्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी यही लग रहा था कि स्पार्टन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तभी क्वेन डरी सहमी हालत में वापस आकर जो बताती है उससे सब कुछ बदलने वाला होता है। वो कहती है कि हमला स्पार्टन्स ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। ऐसे दरिंदे जो इंसान नहीं बल्कि एलियंस थे और उनके बारे में आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में सुना गया था। लेकिन क्वेन के पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शॉक की वजह से क्वेन से स्पार्टन्स को पहचानने में गलती हो गई है। इसीलिए फिलहाल के लिए वो क्वेन को बाकी सारे बच्चों के साथ सेफ बंकर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं और खुद उन अनजान दुश्मनों को स्पार्टन समझकर उनका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद उनकी आंखें जो देखती हैं वो देखकर उनकी फट के 4 से 64 हो जाती है। कई सारे राक्षसनुमा एलियंस अपने हाथों में हथियार लेकर उनकी तरफ सीधे बढ़े चले आ रहे थे और उनके सामने आने वाली हर एक चीज को बेरहमी से तबाह कर रहे थे। तब क्वेन के पिता भी अपने साथियों के साथ एलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके किसी भी हथियार का एलियंस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो बेरहम एलियन एक एक करके क्वेन के पिता के सभी साथियों को मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इसी बीच क्वेन के पिता का पैर भी एक गाड़ी के नीचे फंस जाता है, जो चीज बंकर के अंदर से क्वेन देखकर अपने पिता की मदद करने के लिए तुरंत ही बाहर आ जाती है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाहर निकलने की वजह से एक एलियन को उस बंकर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो क्वेन के निकलते ही बंकर के गेट को खोलकर अंदर मौजूद सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच वहाँ पर स्पार्टन्स का स्पेसशिप भी पहुंच जाता है, जिसमें से सबसे पहले स्पार्टन्स का लीडर जॉन नीचे आ गया था और उन्हें देखने के बाद क्वेन के पिता को लग रहा था कि अब उन्हें एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल क्वेन के पिता ये चीज देखकर एकदम दंग रह जाते हैं कि स्पार्टन्स वहाँ पर मेडिकल के लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए आए थे। जॉन और उसके साथी एक एक करके एलियंस को जान से मारना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान जॉन के आधुनिक हथियारों की वजह से वो एलियंस को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार रहा था और एक एक करके उसने लगभग सभी एलियंस को खत्म कर दिया होता है। पर इसी बीच एक एलियन क्वेन के पिता को वापस से पकड़कर उसे क्वेन के सामने ही मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो क्वेन को मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ने लग गया था, मगर उसके क्वेन के पास पहुंचने से पहले ही बीच में जॉन पहुंचकर उस एलियन को मौत के घाट उतार देता है, जिससे क्वेन की जान बच जाती है और वो अपने पिता और अपने बाकी सारे साथियों की मौत पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। लेकिन जॉन और उसके साथी फिलहाल के लिए क्वेन के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर वहाँ पर से एलियन के स्पेसशिप को छानने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी छानबीन करने के बाद जॉन और उसके साथियों को पता चलता है कि एलियंस मेट्रिकल प्लेनेट पर कुछ बहुत ही जरूरी चीज को लेने के लिए आए थे, जो चीज उन्हें गुफा के अंदर खुदाई करके मिलने वाली थी। इसीलिए जॉन अब तुरंत ही अपने साथियों के साथ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक की स्टोन रखा हुआ था, जिसे देखकर जॉन जैसे ही उसे हाथ लगाता है वैसे ही की स्टोन के एक्टिवेट हो जाने की वजह से जॉन को कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो किसी और प्लेनेट पर एक बच्चे को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देख पा रहा था। तभी जॉन का साथी उसको पकड़कर पीछे खींचता है, जिससे जॉन को अब वो विजन्स आना बंद हो जाते हैं। अब वैसे उन सभी एलियंस में से एक एलियन अभी भी जिंदा बचा हुआ था, जो जैसे ही जॉन के की स्टोन को छूने से उसे एक्टिवेट होते हुए देखता है वैसे ही वो डर के मारे अदृश्य होकर वहाँ पर से भाग जाता है। उस दौरान गुफा से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर क्वेन से हो जाती है, जो स्पार्टन्स का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गई थी और अभी क्वेन तो एलियन से टकराकर नीचे गिर के बेहोश हो जाती है, जबकि वो एलियन तुरंत ही अपने एक स्पेस पोर्ट में बैठकर मेडिकल ग्रह से 9-2-11 हो जाता है। आगे जब जॉन और उसके साथियों के गुफा से बाहर आने पर उनकी नजर क्वेन के ऊपर पड़ती है, तो जॉन तो क्वेन को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है और अपने साथियों को दूसरी स्पेसशिप की मदद से पीछे पीछे की स्टोन लाने के लिए कहता है। अब ऐसे यूएनएससी का मेन हेडक्वार्टर रीच प्लेनेट पर था, जहाँ पर से स्पार्टन्स जैसे सुपर सोल्जर को बनाने वाली डॉक्टर हेस्ली सारी चीजों को देख रही होती है कि तभी अचानक उसके पास यूएनएससी की टॉप लेवल लीडर मार्गरेट पहुंचकर उसे बताती है कि मेड्रिगल प्लेनेट के रेबेलियन बेस पर मौजूद ज्यादातर लोग जान से मारे गए हैं और उसमें से जॉन सिर्फ क्वेन की जान को बचा पाया है। ये चीज कहीं ना कहीं स्पार्टन्स के लिए एलियन की तरफ से एक हार थी और उसी वजह से मीडिया वाले इस बात का बतंगड़ बनाते हुए यूएनएससी डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। अब यूएनएससी के लोगों के मन में इमेज सही करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि क्वेन मीडिया में स्पार्टन्स की बहुत ज्यादा बढ़ाई करे और यही बोले कि स्पार्टन्स की बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो उसके बाकी सारे साथियों को नहीं बचा पाए। ऐसा करने के लिए क्वेन को मनाने की जिम्मेदारी मार्गरेट ने हेस्ली की बेटी मेरिंडा
मेरेंडा को दी थी, जो खुद भी बिल्कुल अपनी माँ हेस्ली की तरह ही यूएनएससी की एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक थी। अब ये सारी बातें बताने के बाद मार्गरेट वहाँ पर से चली जाती है और हेस्ली अपने एक न्यू एक्सपेरिमेंट क्लोन को देखने लगती है, जिसे मार्गरेट ने किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से बिल्कुल अपने जैसा बनाया था। खैर इधर अंतरिक्ष में किसी अनजान जगह पर मौजूद एलियन बेस के अंदर सबसे बूढ़ा एलियन मैकी नाम की एक लड़की से मिलता है, जो लड़की बचपन से ही उनके साथ रहा करती थी और उसके भी कीस्टोन को टच करने से कीस्टोन एक्टिवेट हो जाया करते थे। अभी वो एलियन का लीडर मैकी को जॉन के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में जानने के बाद मैकी खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अभी के लिए उस एलियन के सरदार को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो लोग उस कीस्टोन के दूसरे वाले हिस्से को हासिल कैसे करेंगे, जिसे जॉन के साथ ही अपने साथ यूएनएससी के बेस पर लेकर चले गए थे। दूसरी तरफ जॉन का शिप अभी भी धीरे धीरे रीच प्लेनेट की तरफ ही जा रहा था, जिस दौरान क्वान को एक सेल के अंदर रखा गया होता है और तभी वहाँ पर मेरेंडा का होलोग्राम आकर उसको बताता है कि ऐसे ही बहुत सारे एलियन अटैक और भी काफी सारे प्लेनेट पर हो चुके हैं और अब अगर मेरेंडा को आगे अपने प्लेनेट को एलियन से बचाना है तो उसे यूएनएससी की साइड लेकर मीडिया में एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद क्वान बहुत ज्यादा गुस्से में आती हुई रिप्लाई करती है कि यूएनएससी को उसकी प्लेनेट के ऊपर माइनिंग पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी और साथ ही उन्हें एलियन से भी बचाना पड़ेगा, और अगर यूएनएससी वाले ऐसा नहीं करते तो मीडिया इंटरव्यू में यूएनएससी के खिलाफ ही बोलेगी और उनके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाएगी कि उन्होंने ही उसके प्लेनेट के ऊपर हमला करके उसके साथियों को जान से मारा है और वो उसको भी किडनैप करके अपने साथ लेकर आ गए हैं। ये बात सुनने के बाद मेरेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा होने से बाकी प्लेनेट वालों का भी यूएनएससी से विश्वास उठ सकता था और विश्वास उठते ही वो लोग भी अपनी आजादी की मांग करने लग जाते। फिर भी थोड़ी देर बाद रीच प्लेनेट पर पहुंचकर जॉन जब हेस्ली से बातें करता है तो वो उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनने के बाद हेस्ली काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में वो यादें जॉन के बचपन की ही थी और उसे एक बेरहम सोल्जर बनाने के लिए हेस्ली ने उसकी यादों को मिटा दिया था और ताकि आगे चलकर जॉन को सभी चीजें याद ना आ जाएं, इसीलिए हेस्ली उसको आगे से कीस्टोन से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर जॉन बीमार कर वहाँ पर से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद मेरेंडा को अपने पिता से बात करके पता चलता है कि यूएनएससी ने क्वेन की उनको ब्लैकमेल करने की वजह से उसको मारने के ऑर्डर निकाल दिए हैं। ये बात सुनने के बाद मेरेंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि क्वेन तो असल में एक बच्ची थी और वो तो बस अपनी और अपने प्लेनेट की भलाई चाहती थी, लेकिन जेकब के हिसाब से वो लोग इस मैटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरेंडा भी शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जॉन के स्पेसशिप में जॉन से क्वेन को जान से मारने के लिए बोला जाता है, तो एक बार को तो जॉन क्वेन को मारने के लिए चला गया था, मगर कहीं ना कहीं उसे भी ये बात पता थी कि यूएनएससी वाले क्वेन के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। इसी वजह से वो क्वेन को मारने की जगह अपने स्पेसशिप के सारे सीसीटीवी कैमरास को ही बंद कर देता है, जिससे हेस्ली को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती कि जॉन अब क्वेन की मदद करने वाला है। और क्योंकि फिलहाल के लिए वो कीस्टोन जॉन वाले स्पेसशिप में ही रखा हुआ था, इसीलिए हेस्ली थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए जॉन को बहुत ही प्यार से वापस आने के लिए कहती है, जिस पर जॉन मान भी गया था। पर क्योंकि रीच प्लेनेट पर वापस से पहुंचने के बाद क्वेन के साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए जॉन उसके सेल में उसको सब कुछ बताने के लिए जाता है, जिस दौरान क्वान ने उससे डरकर उसके ऊपर बंदूक तानी थी। पर फिलहाल के लिए अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए जॉन उसके सामने अपने फेस को रिवील कर देता है और उससे थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहता है। पर अभी इसके थोड़ी देर बाद जॉन के स्पेसशिप के यूएनएससी के बेस पर पहुंचते ही वहां पर मौजूद सोल्जर उसके स्पेसशिप पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे जॉन का स्पेसशिप बुरी तरह से क्रैश हो गया था और जॉन को ये बात पता थी कि अब क्वेन के साथ साथ उसको भी सजा मिलेगी, जिससे बचने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तब काफी देर सोचने के बाद वो अपने पास मौजूद कीस्टोन को एक बार वापस से छूता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसमें से एक बहुत ही खतरनाक बीम निकलकर सभी सोल्जर को उठाकर दूर फेंक देती है और न जाने कैसे पर जॉन का स्पेसशिप भी पूरी तरह से सही हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर जॉन तुरंत ही अपने स्पेसशिप को रीच प्लेनेट से लेकर निकल गया था, जिसके बाद वो सीधा रबल नाम के गुंडे मवालियों वाले प्लेनेट पर पहुंच जाता है। अब गुंडे मवालियों वाले प्लेनेट पर अचानक से स्पार्टन्स के लीडर के आ जाने की वजह से वो लोग उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिस दौरान सोरेन नाम का एक बंदा वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि जॉन सोरेन का बहुत अच्छा दोस्त था और एक टाइम पर जॉन ने सोरेन की यूएनएससी के बेस से भी भागने में मदद करी थी। दरअसल आज से 22 साल पहले उन लोगों को स्पार्टन्स बनाने के लिए उन लोगों की खतरनाक ट्रेनिंग चल रही थी, जिस दौरान ट्रेनिंग में सोरेन का हाथ खराब हो जाने की वजह से उसे डॉक्टर हेस्ली के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं और कहीं ना कहीं उससे ये बात भी समझ में आ जाती है कि इस ट्रेनिंग के नाम पर यूएनएससी वाले उन्हें किलिंग मशीन बनाकर बाद में बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से रात में सभी लोगों के सोने के बाद सोरेन उस जगह पर से निकलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उस समय पर जॉन की नजर उसके ऊपर पड़ जाने की वजह से जॉन उसके पास आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। पर जैसा कि सोरेन तो किसी भी हालत में उस जगह पर नहीं रुकना चाहता था, इसी वजह से वो जॉन को अपने मन की पूरी बात बताता है और उसके दिल का पूरा हाल जानने के बाद जॉन भी अपनी बंदूक खराब होने का दिखावा करते हुए उसे वहां पर से जाने देता है। उसके बाद से ही सोरेन डबल प्लेनेट पर जाकर बस गया था और उसी वजह से वो प्रेजेंट टाइम में जॉन और क्वान की मदद करने के बाद उन्हें अपने साथ अपने घर में लेकर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेस्ली अब खुद भी किसी भी हालत में जॉन और उस कीस्टोन को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए जॉन को जिंदा रखवाने के लिए वो सभी लोगों से झूठ बोलती है कि उस कीस्टोन को छूने की वजह से जॉन के दिमाग के साथ पक्का कुछ ना कुछ हुआ है और क्वाना की मदद भी उसने उसी चीज के बहकावे में आकर करी है। ये बात सुनने के बाद मेजर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ऐसे में बाकी सारे स्पार्टन्स भी धीरे धीरे उनकी बात मानना बंद कर सकते थे, जो उनकी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होती। लेकिन हेस्ली के पास इस सबसे बचने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अब तक उसने कॉर्टोना नाम के एआई का आविष्कार कर लिया था, जिसका इस्तेमाल स्पार्टन्स के ऊपर करने से स्पार्टन्स बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बिहेव करते और उनके अंदर से उनकी चेतना या फिर कहीं तो उनके खुद से सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पूरी तरह से इलीगल था, इसीलिए मेजर भी अभी यूएनएससी के राज को बचाने के लिए रात के समय में एक मीटिंग करके हेस्ली को सबके सामने इस चीज की परमिशन भी दे देता है।
दूसरी तरफ अपने घर ले जाते हुए सोरन जॉन और क्वान को बताता है कि यूएनएससी वालों ने मेडिकल प्लेनेट का सरदार फिंचर नाम के एक दूसरे आदमी को बना दिया है जो यूएनएससी के हिसाब से चल रहा है, और इसका मतलब कि क्वान के लोग मुसीबत में हैं। इस बारे में जानकर क्वान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी ना बोलकर सोरेन और जॉन के साथ सोरेन के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर सोरेन उन्हें अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलवाता है, जिसके बाद जॉन उसे कीस्टोन के बारे में बताने लग गया था कि कैसे कीस्टोन को छूते के साथ ही जॉन के दिमाग में अजीबोगरीब से विजन्स आने लग गए थे। अब वैसे तो सोरेन को कीस्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर फिलहाल के लिए वो जॉन को अपने साथ रीड नाम के एक पागल आदमी के पास लेकर जाता है, जिससे कीस्टोन के बारे में पूछने पर रीड उनको बताता है कि असल में पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 कीस्टोन मौजूद हैं और वो एलियन सिविलाइजेशन किसी तरह से उन दोनों कीस्टोन को हासिल करके एक दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता खोलना चाहती है, जहाँ पर उनके हिसाब से तो उनके देवता रहते हैं, पर असल में वहाँ पर क्या था इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस कीस्टोन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। कीस्टोन एक्टिवेट भी बस कुछ खास लोगों की वजह से हुआ करता था, और किस्मत से जॉन भी ऐसे ही लोगों में से एक था। ये सारी चीजें बताने के बाद रीड जबरदस्ती जॉन के हाथ में वापस से वो कीस्टोन दे देता है, जिसको जॉन के टच करते ही वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें से निकली हुई एनर्जी वेव की वजह से आसपास मौजूद सभी लोगों के कानों में दर्द होने लग जाता है। ये चीज देखने के बाद जॉन के दिमाग में उस कीस्टोन और उन विजन को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसका जवाब उसे सिर्फ फैसले के पास मिल सकता था। इसी वजह से वो सोरेन से क्वान का हर एक परिस्थिति में ध्यान रखने का वादा लेता है, और खुद उस कीस्टोन को उठाकर अपने सवालों के जवाब पाने के लिए रीच प्लेनेट पर हेस्ली की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसके